दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं, एक तूफान की है। नाम है गलवान। हाँ, वही फिल्म जिसने अपने एक सीन से पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक डायलॉग, एक लम्हा, एक नजर कैसे राजनीति, कला और जज्बात के मैदान में जंग छेड़ सकता है? यही हुआ गलवान के साथ। जब इस फिल्म के प्रीमियर पर काजोल देवगन के चेहरे का रंग बदल गया और अमिताभ बच्चन की खामोशी ने सवालों के दरवाजे खोल दिए, सोशल मीडिया पर एक ही तूफान था। क्या काजोल ने अमिताभ पर निशाना साधा? और क्या यह सब पहले से प्लान था? टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की गूंज थी। हेडलाइन चिल्ला रही थी, गलवान का सीन जिसने दो लीजेंड्स को आमने सामने ला खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। रेड कारपेट पर जब काजोल ने माइक उठाया तो उनके अल्फाज तलवार की तरह काट रहे थे। उन्होंने कहा, कुछ किरदार सिर्फ पर्दे पर नहीं, हकीकत में भी जख्म देते हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। अमिताभ की आंखों में एक पल को हैरानी, फिर सब्र की एक लकीर, और बस उसी पल पूरा मीडिया फट पड़ा। काजोल के चाहने वाले कहने लगे, उन्होंने सच बोला, जबकि अमिताभ के फैंस बोले, यह तो सीन के पवित्रता पर हमला है। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, लेकिन बहस का आसमान जल उठा था। कुछ बोले, यह प्रोफेशनल मतभेद है। कुछ बोले, यह अहंकार की जंग है। मगर जो दिख नहीं रहा था वो सबसे खतरनाक था, खामोशी। अमिताभ बच्चन की वो गहरी खामोशी जिसके पीछे शायद 1000 शब्द छुपे थे। क्या वो दिल बर्दाश्त कर रहे थे? क्या वो सब्र कर रहे थे? या फिर उन्हें पहले से इस तूफान का अंदाजा था? गलवान अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही थी, ये जज्बातों की जंग बन चुकी थी, जहां एक तरफ थी काजोल की बेबाकी और दूसरी तरफ अमिताभ का वकार, और बीच में था एक सवाल, सच कौन बोल रहा है? दोस्तों, कहानी ने अब नया मोड़ ले लिया था। अगली सुबह हर न्यूज चैनल पर एक ही हेडलाइन गूंज रही थी, काजोल बनाम अमिताभ बच्चन। टॉक शो में एंकर चिल्ला रहे थे, कौन सही कौन गलत? मगर किसी के पास जवाब नहीं था। इसी दौरान एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें गलवान के उस विवादित सीन की शूटिंग नजर आ रही थी। काजोल के चेहरे पर असली आंसू थे और अमिताभ की आंखों में सब्र। वो कुछ कह नहीं रहे थे, मगर हर शब्द उनकी खामोशी में चीख रहा था। लोग कहने लगे, यही तो असली मसला है, ये अभिनय नहीं, हकीकत थी। एक मशहूर समीक्षक ने लिखा, जब दो महान कलाकार एक ही सीन में टकरा जाए तो कहानी नहीं, तकदीर बदल जाती है। फिल्म की टीम ने सफाई दी, ये सब कला का हिस्सा है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन तब तक सच और झूठ के बीच की लकीर मिट चुकी थी। काजोल ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने वो सीन सिर्फ किरदार के लिए नहीं किया, बल्कि हर उस औरत के लिए किया जिसे चुप रहने पर मजबूर किया गया। यह जुमला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने एक लंबी पोस्ट लिखी, बिना किसी का नाम लिए बस इतना कहा, फनकार वो नहीं जो चीखे, फनकार वो है जो खामोशी में सदाएं सुन ले। यह जुमला भी वायरल हुआ, लेकिन अब मामला कला से निकलकर अहंकार की जंग बन चुका था। काजोल के समर्थक बोले, ये औरतों की आवाज है, जबकि अमिताभ के चाहने वाले बोले, ये सीनियर की बेइज्जती है। और बीच में खड़ा दर्शक सोच रहा था, क्या ये सिर्फ एक फिल्मी विवाद है या पर्दे के पीछे कोई और कहानी छुपी है? गलवान अब स्टेज नहीं रहा था, यह मैदान ए जंग बन चुका था, जहां अल्फाज गोलियां बन गए थे और खामोशी जख्म। हर गुजरते लम्हे के साथ विवाद गहराता जा रहा था। मीडिया के कैमरे, रिपोर्टर्स के सवाल, सोशल मीडिया के ट्रेंड, सब एक ही चीज चाहते थे, ज्यादा आग, ज्यादा शोर, ज्यादा खबर। लेकिन जो कोई नहीं समझ पा रहा था वो ये कि इस लड़ाई में दोनों ही जख्मी हो रहे थे। काजोल की आंखों में दर्द, अमिताभ के लहजे में थकान, और गलवान के पोस्टर के पीछे एक चुभता हुआ सवाल, क्या कला अब राजनीति बन चुकी है? उस दिन शाम को जब गलवान की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई तो पूरा हॉल सन्नाटे में डूबा था। काजोल पहली कतार में बैठी थीं और अमिताभ कुछ सीटें पीछे। पर्दे पर वही विवादित सीन आया, वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। कमरे का माहौल जैसे जम गया। काजोल की आंखों में नमी थी और अमिताभ की नजरें स्क्रीन से हट नहीं रही थीं।
जब सीन खत्म हुआ तो तालियां बजने के बजाय खामोशी छा गई। ये वो खामोशी थी जिसके अंदर तूफान छिपा था। फिल्म के बाद मीडिया ने दोनों को घेर लिया। एक रिपोर्टर ने काजोल से पूछा, क्या आपको लगता है कि अमिताभ ने आपके जज्बातों को नजरअंदाज किया? काजोल ने एक पल सोचा, फिर धीरे से कहा, कभी कभी सम्मान की आड़ में खामोशी सबसे बड़ा जख्म बन जाती है। यह जुमला अगले ही पल ब्रेकिंग न्यूज बन गया। दूसरी तरफ जब अमिताभ से सवाल हुआ तो उन्होंने सिर्फ एक मुस्कान दी और कहा, कभी कभी कलाकारों को खुद से ज्यादा अपने किरदार पर यकीन रखना पड़ता है। उनके शब्दों में सुकून था, मगर लहजे में एक अनजानी थकान। लोगों ने दोनों के बयानों को अपने अपने अंदाज में तोड़ मरोड़ कर पेश किया। किसी ने काजोल को निडर कहा, किसी ने अमिताभ को अभिमानी। लेकिन सच्चाई यह थी कि दोनों ही जख्मी थे, बस अंदाज अलग था। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो चुकी थी। लखरैन काजोल vs अमिताभ ट्रेंड करने लगा। कुछ फैंस कह रहे थे, ये दो पीढ़ियों की टक्कर है, एक वो जो बोलती है और एक वो जो सब्र करती है। कुछ लोगों ने तो यहां तक लिख दिया कि गलवान को बैन कर देना चाहिए। मगर इस शोर के बीच एक सवाल दबकर रह गया, क्या हम फिल्म की कला को समझने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ बहस जीतने की? इसी दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा, यह फिल्म जंग पर है, नफरत पर नहीं। ये दो कलाकारों के बीच दुश्मनी नहीं बल्कि नजरिए का फर्कंड है। मगर तब तक देर हो चुकी थी। हर न्यूज चैनल अपनी कहानी बना चुका था। काजोल के आंसू हर टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखाए जा रहे थे और अमिताभ की खामोशी को घमंड का नाम दिया जा रहा था। दो दोस्त, दो महान कलाकार अब एक विवाद के दो पक्ष बन चुके थे और गालवान एक फिल्म से बढ़कर एक प्रतीक बन गई थी, कला और अहंकार के बीच टकराव का।